नमस्कार मित्रों, आज सविता फिर से हाजिर है अपनी कविता के साथ। आज की मेरी कविता है मोक्ष की प्राप्ति। जीवन में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इंसान ने जन्म लिया है तो उसको हर अवस्था से गुजरना ही पड़ता है, पर कई बार जवानी में ही इंसान को विरक्ति हो जाती है। वो विरक्ति इसलिए होती है क्योंकि उसके जो अपने होते हैं वो बहुत ही स्वार्थी होते हैं। वो अपने अपनों के लिए बहुत कुछ करता है, पर जब रिटर्न में उसको कुछ नहीं मिल पाता है तो उसको बहुत दुख होता है। तब वो भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान, उसे अपने पास बुला लो, उसे मोक्ष दे दो, ताकि वो इस जन्म मरण के चक्र से आजाद हो सके। मोक्ष प्राप्ति का अर्थ होता है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। मोक्ष का प्राप्ति के बाद मनुष्य को दोबारा इस मृत्यु लोक पर जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए हर मनुष्य मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। ये तो जीवन का कटु सत्य है। तो आइए सुनते हैं कविता। मेरी कविता का शीर्षक है मोक्ष की प्राप्ति। अब तो स्वयं को दांव पर लगाने की देर है। अब तो स्वयं को दांव पर लगाने की देर है। कोई नहीं करता कुछ भी यहाँ किसी के लिए। कोई नहीं करता यहाँ कुछ भी किसी के लिए। यह दुनिया तो बनी है बस स्वार्थी लोगों के लिए। कई लोग तो बने ही हैं, कई लोग तो बने ही हैं दूसरों को दुख देने के लिए। बहुत लहू और अश्रु बहाए, बहुत लहू और अश्रु बहाए सांसारिक सुख के लिए। अब इंतजार नहीं होता, अब इंतजार नहीं होता भगवान के इंसाफ के लिए। अब राह मिल ही गई है मंजिल तक जाने के लिए। अब तो चक्षु बंद रखने हैं उस दिव्य शक्ति के दर्शन के लिए। एक प्यासी आत्मा, एक प्यासी आत्मा तड़प रही है शून्य में विलीन होने के लिए। यह कष्ट तो भोगना ही था, यह कष्ट तो भोगना ही था मोक्ष के सुख की प्राप्ति के लिए। वह दिन अब दूर नहीं है, वह दिन अब दूर नहीं है। बस अब तो स्वयं को दांव पर लगाने की देर है। बस अब तो स्वयं को दांव पर लगाने की देर है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कविता पसंद आई होगी। आप सब लोगों से जो भी ये कविता को सुन रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के पास अपनी कविताएं लेकर आती रहूं। धन्यवाद। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।